ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। फिल्ट्रेशन, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी कंडीशंस भी पढ़ी हम लोगों ने कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन, बच्चों वाली चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें, सब कुछ बच्चों वाली चीजें हैं। क्या है सेकंड पॉइंट हमारा? सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, राइट। व्हाट आर केमिकल इक्वेशन? अरे कुछ नहीं होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, और कुछ नहीं होता। मतलब कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction in the symbolic or formulaic form called chemical equation. मतलब कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द सिंबॉलिक और फॉर्मुलिक फॉर्म इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर एक, मैंने आपको क्या बताया था, एग्जांपल बताया तो कुछ नहीं, एग्जांपल लेते। क्या लिया मैंने? ले लिया कार्बन, कार्बन ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, रिएक्ट करते हैं, क्या बनेगा? जल्दी बताओ बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। एक वन सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस और तीसरा नया सब्सटेंस, डिफरेंट एक स्टेबल सब्सटेंस आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसको फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आप इसको फिल्ट्रेशन से या कोई डिस्टिलेशन से या मैग्नेटिज्म से या फिर एवोपरेशन से आप कार्बन लेके नहीं आ सकते, आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकाल के नहीं ला सकते हो, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे मेरे चांद सितारों, समझ रहे हो? सुनो, अब इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं। किस फॉर्म में लिख रहा हूं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, मैं बताऊंगा। कार्बन को हम लोग लिखते हैं सी से, प्लस ऑक्सीजन को हम किस में लिखते हैं? ओ से। बट कपिल सर ने आप लोगों को क्या बताया था? क्या बताया था कि जो भी अगर गैस आएगा उसको सिंगल एटम में नहीं लिखेंगे, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो मिलती है हम लोग को नेचुरली। तो क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन हमारा नेचुरली किस फॉर्म में मिलता है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, तो इसको हम O2 लेंगे। तो जब कार्बन प्लस O2 मिलेगा तो क्या बनता है? CO2। CO2, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, बस इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, बताना व्हाट हैपन व्हेन मैग्नेशियम रिबन बर्न in the presence of air, in the presence of air. What happens when magnesium ribbon is burned in the presence of air? क्या होता है? सोचो, आंसर दो, कमेंट करो, मुझे बताओ। ये तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो रोक कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है, ठीक है, ओके। आंसर किया सबने? नहीं किया तो मैं बताता हूं।
ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, किसी बात नहीं कर रहे, मैग्नीशियम की बात कर, किसी बात पर सिर्फ मैग्नीशियम की बात कर, रिबन को भूल, मैग्नीशियम की बात कर। मैग्नीशियम का फॉर्मूला, सिंबल Mg। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बच्चों कभी भी एग्जाम में मतलब किसी भी एग्जाम में आ जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या बनेगा? क्या बनेगा? MgO बनेगा। बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अभी मैं कोई बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है? जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है? नेमिंग भी करने में आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब मेरी बात सुनो, ढंग से सुनो बच्चों। अभी मैग्नीशियम है, ये हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन है ऑलरेडी किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है वो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। मतलब ये क्या है? एस जी एस मैं लिख रहा हूँ, ये व्हाट आर दे, पढ़ते पढ़ते समझते, इसके बारे में समझते। अगर मैं कभी लिख रहा हूँ, कभी या एग्जाम के नीचे अभी लिखा होता है, या कोई भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके नीचे लिखा होता है जी, ए क्यू, एल, एस, कुछ भी लिखा होता है, उसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या है। अगर स्मॉल एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट है या जो भी कंपाउंड है वो किस फॉर्म में है? वो सॉलिड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर कहीं पर भी जी लिखा हुआ है, जी का मतलब आप समझ रहे हो, स्मॉल जी से लिखा हुआ तो वो सॉलिड फॉर्म है। अगर एल लिखा हुआ है तो मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अगर कभी लिखा हुआ ए क्यू, एक्वस, ए क्यू मतलब एक्वस, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जो भी आपका मतलब सॉल्वेंट, आपका इसमें वाटर होता है, सिंपल। एक्वस का मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इज वाटर। मतलब कि अगर आप वाटर में चीनी मिला रहे हो तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। और चीनी क्या हुआ? सॉलिड हुआ। और ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, याद रखना, केमिकल रिएक्शन नहीं है वो, ठीक है? तो ये आपका हुआ एक्वस। एक्वस का लिखते हैं जो है सॉल्वेंट इज वाटर। एंड मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, या फिर जब भी रिएक्शन से बनता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? अभी ये कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जब भी कोई रिएक्शन होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका खत्म होता है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशंस की कुछ कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अगर कभी आता है तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना कि एस जी एल ए क्यू कब और क्यों, कैसे लगता है, कैसे आता है और क्यों होता है, ये आपको रीजन मिल गया, ठीक है? और इसका आंसर भी आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं देख लूंगा। जल्दी से इसको करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। मतलब ऐसी इक्वेशंस होंगी इनको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, वो मैं आज लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लो उसका। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे करते हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है? बट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करने से पहले हम लोग को ये सोचना चाहिए हम लोग बैलेंस ऑफ इक्वेशन कर क्यों रहे, व्हाई वी नीड टू डू बैलेंस ऑफ इक्वेशन, क्यों करना बैलेंस इक्वेशन? किसी ने सोचा? अगर सोचा है तो कमेंट करो, नहीं सोचा है तो अपने सर आप लोग को बताएंगे, ठीक है? सीखते हैं, सीखते हैं। व्हाई we need to do balancing, balancing of equation. Why we need to do balancing of equation? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सुना है? नहीं सुना है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो और अच्छी बात है। मैं बता
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, क्या कहता है, अगर ये ए है और ये बी है, अगर दूसरा मतलब तीसरा कंपाउंड अगर सी बन रहा है, ठीक है, वन सब्सटेंस टू सब्सटेंस मिक्स एंड डिफरेंट अनस्टेबल कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है, बन गया, सी बन गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, टोटल मास मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल किसके होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके ओके ठीक है, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ, मैंने ले लिया, एक कार्बन लिया मैंने, ऑक्सीजन लिया और CO2 बन गया। यहाँ तो कोई ग्राम ही नहीं दिया हुआ है, मुझे तो अगर ग्राम दिया होता, वेट दिया होता तो मैं देख लेता ना मास कैसे इक्वल होता है, बट इसमें तो दिया नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सुनो सुनो मेरे बच्चों सुनो, उसके लिए किया क्या जाता है, उसके लिए किया क्या जाता है, सुनो सुनो, उसके लिए क्या किया जाता है, मैं बताता हूँ क्या किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, अगर ये जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर इन एलिमेंट्स के हम इक्वल कर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने हमारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट में और जितने हमारे एलिमेंट प्रोडक्ट में, इनको अगर हम लोग इक्वल कर दे तो हमारा क्या होता है, मास इक्वल हो जाता है। मतलब कि टोटल एलिमेंट्स अगर आपके रिएक्टेंट में है और टोटल और वही सेम एलिमेंट्स आपके उतने ही आपके प्रोडक्ट में होंगे, तो वो बैलेंस हो जाएंगे बाय मास, ठीक है। तो क्या चीज था, टोटल एटम, टोटल एलिमेंट्स एटम, टोटल एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल, मतलब टोटल एटम ऑफ रिएक्टेंट को अपने अगर, हाँ हाँ हाँ, टोटल एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल एटम ऑफ प्रोडक्ट। अगर इनको आपने इक्वल कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास इक्वल हो जाएगा, मास इक्वल हो जाएगा, मतलब टोटल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल कर दिया टोटल एटम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका मास इक्वल हो जाएगा, मास इक्वल हो जाएगा, बस यही करना है। जितना कार्बन यहाँ है उतना कार्बन यहाँ पर है, ये एक एलिमेंट क्या है, कार्बन, ये दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन है, जिसका कितने एटम्स हैं यहाँ पर, दो ऑक्सीजन के, यहाँ पे दो कितने एटम्स है, दो एटम्स है, तो कितना हो गया, ये दो ये भी दो, ये एक बैलेंस, बैलेंस एटम्स को बैलेंस किया, मास को बैलेंस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया, ठीक है। बस इतना है, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीजें। और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।